तो अगर हम यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज लेते हैं तो वहां पे करंट के और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो अलग अलग बनता है। ठीक है, कॉमन सिंपल सी बात है कि अगर आपको बैटरी की वैल्यू अलग लेंगे तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा आई और फाई के बीच में वो अलग अलग बनेगा। उसका मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो यहाँ पे अगर हम लोग 40 वोल्ट का लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे आई और फाई के बीच में इस तरह से कर्व शेप का ग्राफ बनेगा। मेरी वॉइस आ रही है नहीं आप लोगों को? मैम आ रही है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 9 आप लोगों का एक्सप्लेन हो चुका था, तो मैं उसका क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ। ठीक है, आप लोग अपना कॉपी ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर मैं एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी और आप लोग साथ में नोट भी करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इनसाइड क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इनसाइड क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस हैपन टू द पाथ ऑफ लाइट रे व्हेन इट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू ए रेयर मीडियम। साथ में नोट भी करते जाएंगे, मैं दोबारा से नोट्स नहीं सेंड करूंगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि जब जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ मूव करती है तो क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू अ रेयर मीडियम इट्स पाथ चेंज एंड मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब ये डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ मूव करती है लाइट रे, तो इसका पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और ये नॉर्मल की तरफ क्या करता है, मूव करता है ना। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, if the light ray deviates towards the normal when passing from medium first to medium second, what can you say about the medium being denser or rare? क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ते जाएंगे, आंसर नोट करते जाएंगे। ओके, अगर लाइट रे जो है वो नॉर्मल की तरफ डेविएट होती है जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है, तो आपको बताना है कि आपको मीडियम के बारे में बताना है जब ये डेंसर से रेयर मीडियम में डेविएट होती है। ठीक है, इफ अ रे ऑफ लाइट डेविएट्स टुवर्ड्स अ नॉर्मल देन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू सेकंड, देन इट पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अगर लाइट रे जो है वो नॉर्मल की तरफ डेविएट होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तब क्या होता है, ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ पास होती है। ओके मैम 2 मिनट को ना, क्लियर है यहाँ तक? हो गया? 2 मिनट। नो मैम।
क्वेश्चन मत लिखिए बेटा, क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़िए, सिर्फ आंसर नोट करते जाइए। यस मैम, बस आंसर ही लिख रहे हैं। कंप्लीटेड? नो मैम। जिनका नहीं हुआ है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैम हो गया। ओके, जिनका नहीं हुआ है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैम यस। मैम 4-5 को सेंड कर दोगे? क्या? मैम 5 का चैप्टर 5। नहीं नहीं, मैं प्रीवियस चैप्टर फिर से सेंड नहीं करने वाली हूँ। आप लोगों को जब सेंड किया जाता तब क्यों नोट नहीं करते आप लोग? बार बार वही काम करेंगे हम लोग? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। A light falling perpendicular to an optical medium moves in which direction? ऑप्टिकल मीडियम में जब लाइट परपेंडिकुलर फॉल होती है तो वो किस डायरेक्शन में होती है? ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन में होती है? अ लाइट फॉलिंग परपेंडिकुलर टू एन ऑप्टिकल मीडियम अगेन रिटर्न टू इन द सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन से वो आती है उसी डायरेक्शन से क्या हो जाती है? रिटर्न हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। ग्लास इज डेंसर देन वाटर। ग्लास क्या होता है? वाटर से डेंसर होता है। सो विल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of air to glass and air to water be more or less? तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है आपको। एयर टू ग्लास और एयर टू वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा? एयर और ग्लास में किसका ज्यादा होगा? एयर और वाटर में किसका ज्यादा होगा? ठीक है, तो ग्लास इज डेंसर देन वाटर, सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर तो ग्लास विल बी मोर। देखिए वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सॉरी ग्लास जो होता है वो वाटर से ज्यादा डेंसर होता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू ग्लास विल बी मोर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू एयर। मतलब वाटर से एयर के कंपैरिजन में एयर से ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इनसाइड क्वेश्चन आंसर ही आपका चल रहा है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ लेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंस आर देयर? तो लेंस क्या होता है? ऑप्टिकल मीडियम विद टू सरफेस विथ वन साइड सर्कुलर और राउंडेड। ऐसा ऑप्टिकल मीडियम जिसके दो सरफेस होने के साथ में एक सरफेस कैसा होता है? सर्कुलर और राउंडेड होता है, और अदर साइड कैसा होता है? राउंडेड या फिर प्लेन होता है, जिसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस कितने टाइप्स के होते हैं? मैम 2 टाइप्स के, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। क्लियर? ओके, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है डिफाइन करने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस को डिफाइन करना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है ये आप लोगों को सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। नो मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। राइट द रूल्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस।
रूल्स आपको लिखने हैं। जब इमेज का फॉर्मेशन होता है ना, तब आपको रूल्स लिखने हैं। तो फर्स्ट रूल क्या होता है, द रे विच पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पास विदाउट एनी डेरिवेशन। डेविएशन होगा यहाँ पे, ठीक है, डेरिवेशन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डेविएशन लिखेंगे। ओके, यस मैम। डेरिवेशन की जगह पर क्या लिखेंगे, डेविएशन। तो लाइट जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, वो बिना डेविएशन के पास होती है, जैसे कि सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है ना, मुड़ नहीं रही है। सेकंड, द रे विच रन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद में जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है, फोकस through pass through the focus in convex lens and appear to pass through the focus in concave lens। जो convex lens के थ्रू पास होती है, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस से पास होती है, और बाद में वो कहाँ अपीयर होती है, कॉन्केव लेंस के फोकस में अपीयर होती है। ठीक है, यस मैम। थर्ड रूल, द रे विच पास थ्रू द फोकस इन कॉन्वेक्स लेंस और appear to came from the direction of the focus in। yes मैम डायग्राम भी बनाना है ना? हाँ, सब में डायग्राम बनानी। ये वाला जो डायग्राम है ना, ये जो डायग्राम है, इसको आप क्वेश्चन के नीचे ही बनाते, मतलब क्वेश्चन में का आंसर जब लिखेंगे तो उसी के जस्ट नीचे बनाते जाएंगे, है ना। इसको ब्लैंक पेज में बनाने की जरूरत नहीं है, ब्लैंक पेज में बनाने वाला ड्रॉ नहीं, तो उसी के नीचे आप लोग बनाते जाएंगे, आंसर लिखते जाएंगे और बनाते जाएंगे ड्रॉ को। ठीक है, ओके। जिसको ब्लैंक पेज में बनाना होगा वो वाला ड्रॉ में बता दूंगी आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, थर्ड रूल मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो लाइट फोकस कॉन्केव लेंस के फोकस पर मिलती है, अभी हमने पढ़ा सेकंड रूल, ठीक है, अपीयर होती है रिफ्लेक्शन के बाद में, ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द पिक्चर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन एट द थिएटर हॉल इज रियल वर्चुअल। मतलब थिएटर हॉल का जो स्क्रीन होता है, उसमें जो पिक्चर फॉर्म होती है वो कैसा होता है, रियल होता है या फिर वर्चुअल होता है। ठीक, तो पिक्चर जो थिएटर में जो फोटो नहीं आ रही है मैम, जो इनसाइड क्वेश्चन नंबर 1 का थोड़ा शेयर करो ना मैम, मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई हूँ। अच्छा, अभी जो मैं सेंड कर रही हूँ ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट में मैं सेंड करूंगी। ठीक है, सारा कुछ हो जाने के बाद ये वाले के पहला हाँ, वाला जो आप, हाँ उसी को बोल रही हूँ। अभी मैं जो कर रही हूँ ना, उसको कंटिन्यू करने दीजिए, फिर स्टार्टिंग से फिर से मैं सेंड करूँगी। ठीक है, ओके। तो थिएटर हॉल में मूवी देखने आप जाते हैं, वहाँ का जो स्क्रीन होता है, उस पे जो पिक्चर बनती है वो कैसा होता है, रियल होता है। ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट इनसाइड क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, ये मैंने आप लोगों को उस दिन पूछा भी था। मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए, कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर आ रहा है। 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन अ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में इमेज कहाँ बनता है, ह्यूमन आई में इमेज कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है। ठीक है, हाँ, उसके बाद व्हाट इज शॉर्ट साइटेडनेस, हाउ कैन इट बी रेक्टिफाइड। शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है, पास की चीजें दिखाई नहीं देती है, दूर की चीजें दिखाई नहीं देती शॉर्ट साइटेडनेस में। मैम उसमें पास की चीजें दिखाई नहीं देती है। पास की चीजें दिखाई नहीं देती है दूर की। शॉर्ट साइटेडनेस को क्लियरली बताइए। मैम शॉर्ट साइडेड लेंस में दूर की चीजें साफ नहीं दिखती। हाँ, दूर की चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देती।
ठीक है, और इसे कैसे दूर किया जा सकता है, कौन से लेंस के थ्रू? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, वेरी गुड। उसके बाद लॉन्ग साइटेडनेस में कौन सी चीजें दिखाई नहीं देती? मैम पास की चीज। हाँ, और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स Okay. लेंस के थ्रू। हाँ ठीक है, अब आता है एक्सरसाइज। ओके, तो एक्सरसाइज में देखिए, फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.5. 1.5। 1.5. The point from which a light ray passes without any deviation is the ऑप्टिकल सेंटर। Optical center. optical center. When light passes from one medium to another, it deviates from its path. This is called Refraction of light. refraction of light. When the object is placed at 2f, the image formed by a convex lens will be at 2f. उसके बाद मैच द फॉलोइंग, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर में हम सीधे आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं? जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो वो क्या हो जाती है? लाइन के कांटेक्ट में आने पर हाँ डेविएट हो जाती है, ठीक है, मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, तो उसे ही क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, व्हेन द लाइट रे एंटर वाटर मीडियम टू ग्लास मीडियम, वेयर विल इट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे द नॉर्मल? जब लाइट जो है वाटर मीडियम से ग्लास मीडियम में जाती है, पास होती है, तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो किस तरफ होगा, कहाँ पर होगा? ठीक है, नॉर्मल होगा या नॉर्मल से दूर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बताइए, मैंने उस दिन बताया था, आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, फॉर्मूले से तो आपको समझ आ जाएगा ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग? ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे भी नोट सेंड कर दूंगी। ओके, पीडीएफ में सेंड कर दो। ठीक है, आगे देखो। ओके, अब नोट्स को मैं सारे नोट्स आप लोगों के व्हाट्सएप में डाल रही हूँ, नोट करेंगे और मंडे तक सभी स्टूडेंट कॉपी चेक करवाएंगे। Okay, ma'am.